गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्रकाश के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, वो भी ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे कि प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है, ठीक है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है, तो आपका सही उत्तर होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरा प्रश्न लाते हैं, ठीक है। लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा, हम आपको 50 ऐसे ही प्रश्न बताएंगे ऑब्जेक्टिव वाला। प्रकाश की चाल किस माध्यम में अधिकतम होती है, तो आप बताइएगा। निर्वात वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है प्रकाश की चाल, ठीक है। अब आइए तीसरा प्रश्न, प्रकाश की किरण क्या दर्शाती है, तो प्रकाश की किरण दिशा दर्शाती है, क्या दिशा, ठीक है। अब आइए चौथा नंबर हम प्रश्न देखते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है, ठीक है। तो आपको पता ही है प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह पर होता है, ठीक है। यहाँ पे पांचवा प्रश्न देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, और ये 10th के एग्ज़ाम में भी आ सकता है, ठीक है। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है, तो समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है, आभासी और सीधी। कैसी, आभासी और सीधी होती है समतल दर्पण में बनने वाली छवि, ठीक है। यहाँ पे 6वां क्वेश्चन देखते हैं, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो बताइएगा परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। तो 2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, दर्पण में अपनी छवि का दूसरा वास्तविक दूरी के बराबर होता है, यानी दर्पण में अपनी छवि का दूरी वास्तविक दूरी के बराबर होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा, मतलब ये पूछ रहा है किस दर्पण में हो रहा है, तो इसका उत्तर होगा बी, समतल दर्पण में, ठीक है। हम अगला प्रश्न लाते हैं, यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण में बनने वाली छवि वक्रता केंद्र से, ठीक है, अवतल दर्पण में बनने वाली छवि वक्रता केंद्र से हो तो कैसी होती है, तो अब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वास्तविक उल्टी, ठीक है। यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न हम लाते हैं, ठीक है, परावर्तक सतह की दिशा में प्रकाश परावर्तित होता है, ठीक है। तो परावर्तन कोण पर प्रवर्तित होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 10 नंबर हम देखते हैं। तो 10 नंबर में उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि होती है, कैसी होती है, ठीक है। तो आभासी होती है, कैसी, आभासी। 11वां नंबर प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, ये भी प्रकाश से रिलेटेड है। तो उत्तल लेंस द्वारा बनी छवि हो सकती है, कैसी, तो आप बताइएगा। वास्तविक या आभासी दोनों हो सकती है, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन लाते हैं, तो देखिए, अवतल लेंस द्वारा बनी छवि कैसी होती है, तो बताइएगा आभासी और सीधी, आभासी और सीधी, ठीक है। अब उत्तल लेंस का फोकस बिंदु क्या होता है, तो उत्तल लेंस का फोकस बिंदु क्या होता है, लेंस के आगे, क्या, लेंस के आगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न, उत्तल लेंस की फोकल दूरी, ठीक है, क्या होती है, तो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकल दूरी क्या होती है, धनात्मक, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, लेंस का पावर किस में मापा जाता है, तो लेंस का पावर किस में मापा जाता है, डाईऑप्टर, ठीक है, डाईऑप्टर, ठीक है। तो आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। अगर किसी लेंस की फोकल दूरी +20 सेंटीमीटर है तो उसका पावर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा +5 डाईऑप्टर, ठीक है, +5 डाईऑप्टर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न 17वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, अवतल लेंस की फोकल दूरी, अवतल लेंस की फोकल दूरी क्या है, तो अवतल लेंस की फोकल दूरी ऋणात्मक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब 18 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, आँख का लेंस किस प्रकार का होता है, तो आँख का लेंस उत्तल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अब 19वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, माइक्रोस्कोप में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप में
उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर हम क्वेश्चन यहाँ पे 20वां प्रश्न पर आ चुके हैं। तो दूरबीन में मुख्य लेंस होते हैं। ठीक है, तो दूरबीन में कैसे लेंस होते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, अब हम 21वां प्रश्न देखेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में तुरंत लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 20 प्रश्न है जो कि आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से याद करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये इसमें से एक भी प्रश्न अगर 10th के एग्ज़ाम में आए तो वीडियो पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।